पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते। तो हमारी क्या औकात है? जब हमारी औकात नहीं है तो फिर क्यों बार बार ये मुंह लेके पाकिस्तान आते हो? भाई इस मुंह को उधर ही रखो, ठीक है? वहीं पे इंडिया की तारीफें करो बस, ठीक है? क्या आपके कारोबार इंडिया के साथ हैं, आपका पूरे 22 मुल्कों में आपका बिजनेस है, आप फिर क्या क्या धोखा देने आओगे? क्या पाकिस्तान को अच्छा कर दोगे इधर आके? सही है ना, वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है। सही है, पर वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है। सही है ना, पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते। ये सब कुछ कर सकते हैं जब पाकिस्तान में ये मेट्रो ला सकते हैं, पाकिस्तान में मोटरवे बनवा सकते हैं और लाइन ला सकते हैं, तो क्यों नहीं हॉस्पिटल बना सकते? प्राइवेट ही बनवा दो, चलो सरकारी ना बनवाओ, प्राइवेट ही बनवा दो ना, चलो तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा। अवाम हमारी बहुत अमीर है, अभी भी बाहर जाके इलाज कराती है, ठीक है? तो ये कहते हैं इंडिया बहुत पुअर है, इंडिया बहुत ख़राब है, ओए हमने तुम्हें बचाया हुआ है, हम ना हो तो तुम्हें इंडिया खा जाएगा, मार जाएगा। इंडिया के खिलाफ तो हर आदमी का जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है। ये हमारी सोच है। सही है ना, वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है। सही है, पर वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है। सही है ना, पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते। सही है, हमारा नहीं कर सकते? चलें मानते हैं अभी इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है। सही है, हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं है। सही है ना, उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके। सही है ना, इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। जी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना। सही है, हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। किस तरह से भारी? अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवार वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने, पहले तो घोड़ों पर जाकर तब तो जज्बा, आप लोगों का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बाती के जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते। सही है ना, कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे। सही है ना जी, हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या? वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। अच्छा जी जी, आप मुझे बताएं कि उनके जो इकोनॉमी है इस टाइम $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हैं और हम $6 बिलियन के लिए दर दर से मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जो अपनी खुद मुख्तारी जो मुल्क दे रहा है, एक मुल्क ले रहा है, जी जी। आप मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा? ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। सही है, लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जज्बा होना चाहिए बंदे के में, हिम्मत होनी चाहिए। पैसे से जंगें नहीं लड़ी जाती। सही है, हिम्मत से, जिगरे से लड़ी जाती हैं। जंगे हमने लड़ना मरना क्यों है यार? एक बात बताता हूँ आपको, वो आते हैं सामने टंके लेके, तोप लेके, आप यहाँ पर डंडा लेके खड़े हैं, गुली डंडा लेके। घुस घुस के मारेंगे, क्या घुस घुस के मारेंगे? घर बैठे घुस घुस के मारेंगे। बातें तो करो तो मैं भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी कर लूँ। सही है ना, जब बंदा आमने सामने होता है ना तब सही बंदे का पता चलता है भी बंदा कितने पानी में है। सही है ना, ऐसे तो मैं भी कह देता हूँ यार मैं उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, क्या कर देगा हमारा? घर में बैठ के बातें नहीं होती, जब आमने सामने होता है ना मैदान में पता चलता है भी जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। बिल्कुल सही हो गया। एक ना इंसान होश में होता है, दूसरा जोश में होता है। आप इस टाइम जोश में आके होश भी खो बैठे हैं। मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, आप लॉजिक पे नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ कि $600 बिलियन की इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। वो पैसे के लिहाज से किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। समझ नहीं रहे? फॉर एग्जाम्पल के कश्मीर का मुआहिदा, कश्मीर का मसला है। मैंने पहले बात की कि आज कश्मीरियों को हम ये कहेंगे कि भाई वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, जहाँ से पूरे पाकिस्तान तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो बताएं कि क्या वो कश्मीरी हमारे पास आएंगे? भाई पता है क्यों बात है, जिसको हमारी कदर होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात करेंगे। सही है, उनकी नहीं करेंगे। सही है, जिसको हमसे मोहब्बत होगी ना, हमारे वतन से जिसको मोहब्बत होगी ना, वो लड़ेगा इंशाल्लाह हमारे साथ, बिल्कुल साथ हमारे लड़ेगा वो। सही है, क्या लड़के के एंड पे क्या होगा? एंड पे क्या होगा? वही जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। नहीं, आपने लड़ना ही है हिंदुस्तान के साथ, 4 जंगें भी लड़ ली, नतीजा क्या निकला? नतीजा भाई वो जो कह रहे हैं घुस घुस के मारेंगे, क्या घुस घुस के हमें मारेंगे? दहशतगर्दी, वो कहते हैं कि भाई जो कश्मीर के थ्रू जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान जो अपने दहशतगर्द हिंदुस्तान भेजता है, हम यहाँ से क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजता है।
उनके बरक्स उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ये दहशतगर्दी बंद नहीं की पाकिस्तान ने तो हम घुस के मारेंगे। भाई जब हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो हम क्यों जंग करेंगे। जब बातें जो बड़ी बड़ी करते हैं हम घुस के मारेंगे, हम ऐसे मारेंगे, फिर हम जारी सी बात है कोई चुप करेगा, कोई चुप करेगा। अब 71 में जंग हुई वो भी नहीं पता होगी आपको। नहीं भाईजान वो तो नहीं। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया उनके आगे। अल्लाह अगर ना करे, अगर हुई ना तो इंशाल्लाह जितना हमारा जज्बा है ना उस हिसाब से हम लड़ेंगे जरूर। जज्बा तो 71 में भी वही था ना यार हमारा। बेशक वही था। मतलब बात करने का मतलब अपने आप को डिग्रेड करने का नहीं है, अपने आप को अपनी कमजोरियां बताने का मतलब ये है कि भाई हम जो पास से जो मुस्तकबिल जिसमें गुजर गए, जंगे लड़ने का फायदा तो कुछ हुआ नहीं। आज हम अपनी डिफेंस कितना दे रहे हैं भला? आज हम अपने डिफेंस का, अपने जीडीपी का जो हम गरीब आवाम को दे सकते हैं वो 85% डिफेंस पे दे रहे हैं। अपने सिर्फ और सिर्फ एटम बम लेने के लिए, हम अब मिसाइल लेने के लिए, अच्छा रॉकेट लॉन्चर लेने के लिए हम 85% दे रहे हैं, जो कि अगर 85% हमारे एजुकेशन में लगे, हमारी तालीम में लगे, हमारे अगर हेल्थ में लगे तो मुल्क तरक्की कर जाएगा यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदुस्तान के हालात बेहतर कर लें। अपने हालात जितने भी जंगे लड़ी कोई फायदा तो हुआ नहीं, हालात बेहतर कर लेने चाहिए। जी जी कर लेने चाहिए। ये तो फिर है, अगर वो चलें हमारे साथ तो फिर ही चलेंगे ना। जब वो हमें बदमाशी दिखाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से एक बयान आया था, हिंदुस्तान के पीएम की तरफ से एक बयान आया था कि जहाँ से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ से, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। और क्या कहेंगे कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, उन्होंने अभिनंदन भी भेजा, उसके अलावा भी आज से पहले भी जंगें हुई हमारी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। इंडिया के खिलाफ तो हर आदमी का जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं। मतलब वो नहीं जीत सकते? वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे पास असला बहुत ज़्यादा, हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई पाकिस्तान के पास ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, जीत नहीं सकते इंशाल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज से पहले भी जंगें हुई हमारी, तो ज़्यादा कौन जगह जीता, वो जीते या फिर हम जीते? हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जंगें लड़ी हैं। 71 की जंग हमने अपने बड़ों से सुना कि पाकिस्तान ने जीती। उससे पहले 65 की जंग हुई, पाकिस्तान ने जीती। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो है फतेह करार दिया। सर 71 की जंग में नवाज शरीफ साहब गए थे कि अमेरिका जाके सिग्नेचर उन्होंने करवा के जंग बंदी करवाई। क्या लगता है कि यहाँ से सवाल है आपके, जीतने वाला बंदा जाता है जाकर सिग्नेचर करवाता? नहीं, इसके बारे में नहीं मुझे मालूम। अच्छा, हाँ, इसके बारे में एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अथेंटिक नहीं वो मांग रहा। अगर हम जंग जीत रहे होते तो नवाज शरीफ को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो जाते अमेरिका जाकर जंग बंदी करवाते? ये मुझे तो नहीं इस बात में मालूम, और ना ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये 65 की जंग में कौन जीता था? पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता है अगर 65 की जंग हम जीतते तो आपको नहीं लगता कि उनकी टैंकें जो सियालकोट तक आ गई थी, जी। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गड़बड़ है हिस्ट्री में? वो कोई बात नहीं, जहाँ तक मर्जी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान से जीत नहीं सकते। सर अगर हम देखें, अगर हम इंसानी अकल से भी सोचें तो उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, हमारी टोटल 26 करोड़ आबादी है। तो अगर वो आबादी के लिहाज से भी आए तो हमसे भी ट्रिपल है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। किस तरह से लॉजिक बताए ना आपके साथ, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, क्योंकि एक पैट्रियटिज्म होता है ना, हुब्बुल वतनी। अब उनका वतन इंडिया है, वो इंडिया का साथ देंगे। पर अब वतन की बात आ रही है ना, अब वो उधर रहते हैं, वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनका साथ देंगे। अगर जब बात है दीन पे तब होगा हमारे साथ देंगे वो। क्या एग्री करते हैं बच्चे की बात से? नहीं, मैं तो इसकी बात से एग्री नहीं करता।